हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 3। यह स्पेशल सीरीज हम लोग किसके लिए है? बिहार सिविल कोर्ट के लिए यह हमारा स्पेशल सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं? इस सीरीज में हम लोग सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों का अभ्यास करें। जिस तरह के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, सेम उसी पैटर्न पे ये हमारा सारा प्रश्न उसी पे आधारित है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? हिंदी लैंग्वेज का तमस के लेखक कौन है? हिंदी लैंग्वेज का हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है? तमस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, भीष्म साहनी। तमस के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? तलघर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? तलघर। तलघर पद में समास है, यानी कि तलघर पद में कौन सा समास है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा हमारा सी, कर्म धारय समास। तलघर पद में कौन सा समास है? तो कर्म धाराय समास। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न हमारा अष्ट धातु में कौन सा समास है? अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिग्गु समास। अष्ट धातु में कौन सा समास है? तो दिग्गु समास। दिग्गु समास की पहचान क्या है? इसका क्या होता है? प्रथम पद। ठीक है, दिग्गु समास का प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक। संख्यावाचक। और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा होता है। दिग्गु समास कैसे पहचानेंगे? जिसका प्रथम पद क्या हो? संख्यावाचक हो और अंतिम पद क्या हो? संज्ञा हो। यहाँ पे क्या है? अष्ट धातु। अष्ट माने क्या होता है? 8 होता है। धातु एक क्या है? संज्ञा है। तो यह क्या हो जाएगा? हमारा दिग्गु समास हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या है? गगनचुंबी। गगनचुंबी शब्द में निम्न में कौन सा समास है? गगनचुंबी शब्द में निम्न में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ठीक है, पांचवा नंबर हमारा क्या है? नाक। नाक पर गुस्सा। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? तुरंत क्रोध। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुरंत क्रोध। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं छठा नंबर प्रश्न। जो बहुत गहरा, यानी कि जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द जो बहुत गहरा हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द का यदि हम लोग चुनेंगे तो कौन सा शब्द चुनेंगे? आघात। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा? ए, आघात। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या है? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? राइट आंसर आ जाएगा बी, असूर्यम पश्या। ठीक है, उसके बाद आठवां नंबर प्रश्न हमारा आ जाएगा। आठवां नंबर क्या है? मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। तो क्या होता है कारक? 8 प्रकार के कारक के 8 विभक्ति होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, तो यानी कि मैंने राधा के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा? संप्रदान कारक। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नौवां नंबर हमारा प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर, फूलों के आसपास रहते हैं, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द को हम लोग को पहचानना है। तो क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या है? सूचना। जो हमारा शब्द जो है क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची शब्द है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अनिल। वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनिल। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर क्या है? दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 13 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ए, राहुल ने केला खाया। इस वाक्य में हमारा क्या है? सकर्मक क्रिया है। 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। हिमालय, हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो हिमालय का संधि विच्छेद यदि हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा हिमालय। ठीक है, तो हिम जोड़ आलय क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिम प्लस आलय। ठीक है, इसमें क्या होता है, हिमालय में हमारा क्या होता है, दीर्घ स्वर्ग संधि होता है, इसीलिए क्या आ जाएगा हिम जोड़ आलय, राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा बी। ठीक है, 15 नंबर हम लोग देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चा जो हमारा क्या है अघोष वर्ण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, स्वेच्छा, स्वेच्छा यहाँ पे क्या दिया गया हमारा स्वेच्छा, स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद कीजिए। स्वेच्छा का यदि हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं एक बार, शुभ प्लस इच्छा, यानी कि राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेच्छा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, नीति निपुण। ठीक है, 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, नीति निपुण। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है, नीति निपुण, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, संविधान के 8वीं अनुसूची, यहाँ पे दिया गया संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्न में से कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिया गया है 21, यहाँ पे 23, 24 और यहाँ पे 22, तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, 19 नंबर में क्या है, दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा है, यानी कि अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, ईर्ष्या में व्यतीत होना। ठीक है, यदि ईर्ष्या में व्यतीत होना न रहे ऑप्शन में तो कहीं कहीं हमारा रहता है कष्ट, इसका मतलब होता है कष्ट सहना भी होता है, कष्ट सहना भी होता है या फिर दुख सहना भी होता है। ठीक है, दुख सहना भी होता है, यानी कि अंगारों पर लौटना का मतलब कष्ट सहना भी होता है या फिर दुख सहना भी होता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह सीरीज़ हमारा स्पेशल किसके लिए है, बिहार सिविल कोड के लिए, ये सीरीज जो हमारा स्पेशल है बिहार सिविल कोड के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में जिस तरह के प्रश्न पूछा गया है सेम उसी पैटर्न पे आधारित रहता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।